श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस में आज सप्तम सोपान उत्तरकांड आरंभ करेंगे। इसके पहले मास पुराण 27वां विश्राम और छठा सोपान लंका कांड हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें यह देखे थे कि भगवान श्री राम परम कृपालु दयानिधान कृपा निधान श्री राम जी ने रावण सहित उसके पूरे कुल परिवार को, जितने राक्षस राज प्रकृति के थे, सबको मार करके वहां विभीषण जी को जो है राज सौंप करके और अयोध्या को लौट चले हैं। केवट से मिलते हैं और अयोध्या प्रवेश करते हैं और राम राजा बनते हैं और राम राज्य के आज हम लोग वर्णन पढ़ेंगे। श्री जानकी बल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। जय श्री सीताराम। केकी कंठाभनीलम सुरवर विलसद्दि प्रपादाब्ज चिह्नम शोभाडयम पीतवस्त्रम सरसिज नयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणौ नाराच चापम कपिनिकरयूतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीडियं जानकीशं रघुवरमनीशं पुष्पकारुण रामम। मोर के कंठ की आभा के समान नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित शोभा से पूर्ण पीताम्बर धारे कमल नेत्र श्री भगवान सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलेंद्र पद कंज मंजुलो कोमलावज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा बंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद इंदुर गौर सुंदरम अंबिका पतिमभीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कंच लोचनम नौमी संकर्मणंग मोचनम। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण जगत जननी सिर पार्वती जी के पति, वांछित फल के देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग, अजह तह सोच ही नारी नर कृष्ण राम वियोग। जय श्री सीताराम। जैसा कि श्री राम जी 14 वर्ष के लिए बन गए थे और अब 14 वर्ष पूरा होने में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है, अतएव अयोध्या नगर के सभी नगर निवासी बहुत ही अधीर होकर के इंतजार कर रहे हैं। राम के वियोग में सब दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी अभी तक क्यों नहीं आए हैं। सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगवन जाना जनु नगर रम्य चहु फेर। इतने में ही सब सुंदर और शकुन होने लगे, सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक दिख रहा है, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के आगमन को बता रहे हैं। कौशल्या आदि मातु सब मन आनंद अस होई, आयो प्रभु श्री अनुज जुत कहन चाहत अब कोई। जय श्री सीताराम। कौशल्या आदि सब माताएं मन में ऐसी आनंद पा रही हैं जैसे अभी कोई कहना चाहता है कि सीता जी लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बार, जान सगुन मन हरस अति आगे लागे करन विचार। जय श्री सीताराम।
भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहो एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयऊ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, जानि कुटिल के दो मोहि बिसरायऊ। प्राणों के आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया है। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ अभी तक नहीं आए? प्रभु ने मुझे कुटिल जानकर कहीं भुला तो नहीं दिया? आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपट कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। हाँ, लक्ष्मण बड़े धन्य और बड़ भागी हैं जो श्री राम जी के चरणारविंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे नहीं जाने दिया अपने साथ। जो करनी समुझय प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। जन अवगन प्रभु मान न काओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलिहि राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहि जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह जाएं तो जगत में मेरे समान नीच और कौन होगा कि प्रभु आए और हमसे ना मिले। राम बिरह सागर मह, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनपोत। जय श्री सीताराम। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठे देखी कुशासन जटा, मुकुट कृष गात। राम राम रघुपति जपत, अस्त्रवत नयन जल जात। जय श्री सीताराम। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ। मन मा बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समबानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम आंसू बहने लगे। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु बिरह सोचो दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते हैं, घुलते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों की आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिसावंत जिमि पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही सारे दुख प्रभु भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन पुत्र और जाति का बानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंटे उठि सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नैन स्रोय जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगाकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया।
कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार बूझ कुशलाता, तो कहूँ देहु काहु सुनु भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? यही संदेश सरिस जग माही, कर विनती देखो कुछ नाही। नाहिन तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार करके देख लिया, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माता, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहो कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरै मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करियो। सुनि भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकितन चरण नहीं परियो। रघुवीर निज मुख जास गुण गण, कहते अग जगन्नाथ जो। काहे न होई विनीत, परम पुनित सतगुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास इस भरत का स्मरण भी करते हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचार करने लगे, जो चराचर के स्वामी हैं, वे श्री रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममतात। पुनि पुनि मिलत भरत, सुनि हर्षन हृदय समात। जय श्री सीताराम। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं और हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिरुनाई, तुरत गयो कपि राम पही। कही कुशल सब जाई, हर्षि चले प्रभु जान चढ़ई। जय श्री सीताराम। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़ करके अयोध्या की ओर चले। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुनि मंदिर मह बात जनाए, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठी धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवासी न पाए, नर अरु नारी हर्षि सब धाये। खबर सुनते ही सभी माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने जब यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर के दौड़े। दधि दुर्वा रोचन फल मुँह फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भारी भारी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंधुर गामिनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूब, गुरोचन, फल, फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर करके हथनी किसी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर के गीत गाते हुए चली। जे जैसे ही तैसे ही उठी धावही, बाल वृद्ध कह संग न लावही। एक एक न कह बूझई भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे है जिस दशा में है वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ करके दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु से रघुनाथ जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजु अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार के सुंदर वायु बहने लगे। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुर परिजन अनुज भुसुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपा निकेत। जय श्री सीताराम।
गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। बहुतक चढ़ी अटारिन निरखई गगन विमान, देखी मधुर सुर हर्षित करहि सुमंगल गान, जय श्री सीताराम। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राकाश सी रघुपतिपुर सिंधु देखी हर्षान, बड़े कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान, जय श्री सीताराम। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपि नहीं देखावत नगर मनोहर, सुनु कपिस अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिर यह देशा। यहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पूरी पवित्र है और यह देश बड़ा ही सुंदर है। जदपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानई को। यद्यपि सबने बैकुंठ की बढ़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है, यह भेद कोई कोई ही जानते हैं। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी, जाम जन ते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप आ जाता है। अति प्रिय मोह यहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि, हर से सब कपि सुनी प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं, यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, वह अवश्य ही धन्य होगा। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेर्यो उतर्यो भूमि विमान, जय श्री सीताराम। कृपा के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की, तब वह पृथ्वी पर विमान उतर आया। उतरी के हूँ प्रभु पुष्प कहीं तुम कुबेर पही जाओ, प्रेरित राम चले सुहर सुबिरहु अतिताओ, जय श्री सीताराम। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला, उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख है। आय भरत संग सब लोगा, कृष्ण तन से रघुवीर वियोगा, वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु महीधर धनुषायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुर्बल हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव, वशिष्ठ और आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर धाई धरे गुर चरण सरोरु, अनुज सहित अति पुलक तरोरु, भेंटी कुशल बुझि मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारे दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया में हमारी कुशल है। सकल द्विजना मिलिनायो माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा, गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्नय सुर मुनि शंकर यज। धर्म की धूरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े, जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर कर कृपा सिंधु उरलाए, श्यामल गात रोम भय ठाड़े, नौ राजीव नयन जल बाढ़े।
भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं हैं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में अर्थात प्रेम आंसुओं के जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन अस्त्रवत जलतन ललित पुलकावली बनी, अति प्रेम हृदय लगाई अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोह मोह पहि जाति नहीं उपमा कही, जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिले बर सुषमा लही। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है, सुंदर शरीर में अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं उसकी उपमा मुझसे नहीं कही जाती। मानव प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले रहे हो, श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हो रहे हों। बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही बचन बेगिन आवई, सुनु शिवा सो सुख बचन मन ते बिन जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत जान जन दर्शन दियो, बूढ़त बिरह बारिश कृपा निधान मोहि कर गही लियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। एक बिछुड़े हुए अपने परम प्रेमी को जो पा करके सुखी जो है पाता है, उसका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने मुझे दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको आप कृपा निधान हाथ पकड़ करके बचा लिए। पुनि प्रभु हर्षि शत्रुहन भेटे हृदय लगाए, लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। जय श्री सीताराम। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा करके उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे, दुसह विरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बिलो की हर से पुरवासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारे, कौतुक किन्न कृपाल खरारे। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए, वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विह्वल और मिलने के अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपाल श्री रामचंद्र जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटे ते काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलो की, ये सकल नर नारी विशो की। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हुए और सबको एक साथ दर्शन दिए, यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नारियों के शोक जो है दूर हो गए और श्री राम जी ठीक वैसे ही मिले जो जैसे मिलना चाहता था। क्षण मही सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। ए विधि सबई सुखी करि रामा, आगे चले सिल गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रस किसी को नहीं पता चला। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्या आदि मातु सब दाई, निरखी बक्ष जनु धेनु लवाई। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गाय अपनी बछड़ों को देख करके दौड़ी हो। जनु धेनु बालक बच्च तजी गृह चरण बन पर बस गई। दिन अंतपुर रुक अस्त्रवत थन हुकार करि धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी बचन मृदु बहु विधि कहे। गई विषम विपति वियोग भव, तिन्न हर्ष सुख अगणित लहे। जय श्री सीताराम। मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़ परवश होकर वन में चरने गई थीं और दिन का अंत होने पर हुंकार करके थन से दूध गिराते हुए नगर की ओर दौड़ी हों। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे।
वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर के अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। भेट्यौ तनय सुमित्रा राम चरण रति जान, राम ही मिलत कई हृदय बहुत सकुचानी, जय श्री सीताराम। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाई। लक्ष्मण सब मात न मिली हर से आशीष पाई, कैकेयी कहा पुनि पुनि मिले मन कर क्षोभ न जाई, जय श्री सीताराम। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर के हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ अर्थात रास अर्थात जो गलती करता है उसको तो अपनी गलती याद रहती है, वो क्षोभ नहीं जा रहा है, रोष नहीं जा रहा है। सासुना सबनि मिली बै देहि, चरण लागी हरसु अति तेहि, देहि असीस बुझी कुशलाता, होय अचल तुम्हार अहिवाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों लग करके उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं, मंगल जानी नयन जल रो कहीं, कनक थार आरती उतारही, बार बार प्रभु कात निहारही। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं, नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं, सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। नाना भांति निछावर करही, परमानंद हरस उर भरही, कौसल्या पुनि पुनि रघुवीरही, चितवती कृपा सिंधु रण धीरही। अनेकों प्रकार से निछावरे करती है और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही है। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही हैं। हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भांति लंकापति मारा, अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निश्चर सुभट महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण अरु सीता सहिता प्रभु बिलोकति मातु, परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकत गातु, जय श्री सीताराम। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति कपिस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला, हनुमान आदि सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण, बानरराज सुग्रीव, नल, नील, जामवंत और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर बानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत स्नेह सिल व्रत नेमा, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा, देखी नगर बासी न कह रीति, सकल सराहि प्रभु पद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगर निवासियों की प्रेम, शील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजर न मारे। फिर इस रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे, मम हित लागी जन्म इनहारे, भरत होते मोहि अधिक प्यारे। फिर गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं, ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बड़े जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राण तक होम दे दिए। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। सुनी प्रभु बचन मगन सब भय, निमिष निमिष उपजत सुख नए। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौशल्या के चरण नहीं पुनि तिन्न नायौ मात, आशीष दीने हर्षि तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ, जय श्री सीताराम।
फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी कि तुम मुझे रघुनाथ के समान ही प्यारे हो। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटारी न देखई नगर नारी नर वृंद। जय श्री सीताराम। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र संवारे, सबहि धरे सजी निज निज द्वारे। बंधन वार पताका केतु, सबने बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्न आदि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख दिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। बीती सकल सुगंध सिंचाई, गजमनि रचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हर्षि नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सिंचाई गई। गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौके पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जहाँ तहाँ नारी निछावरी करही, देहि आशीष हरस उर भरही। कंचन थारे आरती नाना, युवती सजे करही शुभ गाना। स्त्रियां जहाँ तहाँ निछावर कर रही है और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थाली में अनेकों प्रकार की आरती सजा करके मंगल गान कर रही हैं। करई आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। वे आरती हर, दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल बन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। ते यह चरित देखी ठगी रही, उमा तासु गुण नर किमि कहाही। परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं जब सरस्वती, वेद और शेष जी उसकी वर्णन नहीं कर पाते हैं, तो साधारण मनुष्य की कोई बात ही नहीं है। नारी कुमुदनी अवध सर, रघुपति विरह दिनेश। अस्त भय विगसत भय निरखी राम निकेश। जय श्री सीताराम। स्त्रियां कुमुदनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गईं। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। होई सगुन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान। पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। जय श्री सीताराम। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को स्नात अर्थात दर्शन के द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी अपने महल को चले। प्रभु जानी के कैल जानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी। ताई प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भय। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुगरि सुदीन समुदाय। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर की स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग है। सब द्विज देव हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रना अति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहि बचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनि बर विलंब नहीं कीजे, महाराज कह तिलक करीजे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ,
अब विलंब न कीजिए और महाराज जी का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहो सुमंत्र सन, सुनत चले हर साई, रथ अनेक बहुबाजी गज, तुरत सवारे जाय, जय श्री सीताराम। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाए। जहाँ तहाँ धामन पठई पुनि मंगल द्रव्य मंगाई, हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुनि सिरुनाय आई, जय श्री सीताराम। जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर और फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाए। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवना सुमन वृष्टि झरिलाई, राम कहा सेवक न बुलाई, प्रथम सखन अनवावहु जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुला करके कहा कि तुम लोग जाकर के पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ, जो लंका से आए हुए हैं या जो हमारे साथ सेना में शामिल थे। सुनत बचन जहता जन धाये, सुग्रीव आदि तुरत अनवाये, पुनि करुणा निधि भरत हकारे, निज कर राम जटा निर्वारे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान से राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनवाए प्रभु तीन भाई, भगत वचल कृपाल रघुराई, भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाई। तदनंतर भक्त वत्सल कृपाल प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुर अनुशासन मांगी नहाए, करि मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखी सतलाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों कामदेव लजा गए। सासु न सादर जानकी, मज्जन तुरत कराई, दिव्य बसन वर भूषण अंग अंग सजे बनाई। इधर सासुओं ने जानकी जी को, वैदेही जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा करके उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए। राम बाम दिश शोभती, रमा रूप गुण खान, देखी मातु सब हर्षि, जन्म सुफल निज जान, जय श्री सीताराम। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपने जन्म सफल समझकर हर्षित हुईं। सुनि खगेश तेहि अवसर, ब्रह्म शिव मुनि वृंद, चढ़े विमान आए सब सुर देखन, सुख कंद, जय श्री सीताराम। कागभूषुंडी जी कहते हैं, एक पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलोकी मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा, रवि सम तेज सो बरनि न जाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता है। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर से मुनि समुदायी, वेद मंत्र सब तब द्विजना उचारे, नव सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसा पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्र न आय सुदीना, सूत बिलो की हर्षि महतारे, बार बार आरती उतारे। पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्र न दान विविध विधि दीने, जाचक सकल जाचक कीने, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुर न धुंधुर बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक
अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नव दुंदुर बाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गावहि, नाचहि अप्सरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावहि। भरत आदि अनुज विभीषण अंगद हनुमान आदि समेत ते, गहे छत्र चामर व्यजन धनु असि चर्व शक्ति विराजते। आकाश में जब भगवान श्री राम को राज सिंहासन पर देखे देवताओं ने, तो बहुत सारे नगाड़े बजा रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराएं झुंड के झुंड नाच रही हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु, छवि सोहई नव अम्बुधर बरगात अंबर पित सुर मन मोहई। मुकुटांगद आदि विचित्र भूषण अंग अंग नहीं प्रति सजे, अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धन नर निरखंती जे। श्री सीता जी सहित सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र है, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश, अपर नहीं सारद शेष श्रुति सोरस जान महेश। जय श्री सीताराम। हे पक्षीराज गरुड़ जी, कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज, वह सुख मुझसे नहीं कही जाती है। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका आनंद महादेव जी ही जानते हैं, क्योंकि भगवान शंकर जो है शिव वहां पे उपस्थित हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम, बंदी बेस वेद तब आए जहाँ श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहाँ श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान, लख्यो न काहू मरम कछु लगे करन गुणगान। जय श्री सीताराम। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जान पाया। वेद गुणगान करने लगे, भगवान श्री रामचंद्र के परमपिता श्री राम के स्तुति करने लगे। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे, दस कंधर आदि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बल हने। अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुख दहे, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप ब्रह्म श्री राम, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो, जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया है। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति श्री सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तव विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे, भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुणनी भरे। जे नाथ करि करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते निर्वहे, भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ रक्ष राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विमत तव भव हरनि भक्तिन आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पद आदि परत हम देखत हरि।
विश्वास करे सब आस परिहरि, दास तव जे होई रहे, जापि नाम तव बिनु श्रम तरहि, भवनाथ सो सम राम हे। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्म आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। जिसके हृदय में श्री राम नहीं रहते हैं, उसको जीवन में हम गिरते ही देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को, सारे भरोसा को छोड़ दिया, आस संसार का किया विचार एक परम पिता परमात्मा राम का, उसके जो है आप स्वयं रक्षक और सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। वे केवल भक्त जो आपको अपना लिए हैं, जो आपके ऊपर दुनिया की सारी आशा छोड़ करके विश्वास करते हैं, आपका नाम ही जप कर बिना परिश्रम के भव सागर के तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसा आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ, परसि मुनि पत्नी तरी, नक निर्गता मुनि बंदिता, त्रैलोक पावनी सुरसरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत, बन फिरत कंटक किन लहे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम, रमेश नित्य भजामहे। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जी तर गईं, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा बंदित त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल, इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घट्टे पड़ गए हों, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूल मन आदि, तरु त्वच चार निगमागम भने, सट कंद शाखा पंच विष अनेक पर्ण सुमन घने, फल जुगल विधि कटु मधुर, बेली अकेली जहि आश्रित रहे, पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती हैं, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्मा अजमद्वैत मनु, भवगम्य मन पर ध्यावहि, ते कहूँ जानहु नाथ हम तो, सगुन जस नित गावहि। करुणायतन प्रभु सदगुना कर देव यह बर मांगहि, मन वचन कर्म विकारत जितव चरण हम अनुरागहि। ब्रह्मा अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे हैं। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, ब्रह्मा जी का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों के खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही हमारा प्रेम हो। सबके देखत वेदना बिनती कीन्नि उदार, अंतरदान भय पुनि गए ब्रह्म अगार, जय श्री सीताराम। वेदों ने सबको देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्धान हो गए और ब्रह्म लोक को चले गए। बैनते सुन शंभु तब आए जा रघुवीर, विनय करत गद गद गिरा पुरित पुलक शरीर, जय श्री सीताराम। हे गरुड़ जी सुनिए, तब शिव जी वहां आए जहां श्री रघुवीर जी थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। जय राम रमा रमनम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मांगत पाहि प्रभो। हे राम, हे रमा रमण, हे लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी,
हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। 10 शीस विनाशन 20 भुजा, कृत दूरी महामहि भूरि रुजा, रजनी चर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों और दैत्यों से आपने पृथ्वी को रहित कर दिया। हे श्री राम जी, महान रोगों से आप मनुष्यों को दूर करने वाले राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। महिमंडल मंडल चारुतरम, धृत सायक चाप निसंगवरम, मद मोह महा ममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेजनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। मन जात की रात निपात किए, मृग लोक कुभोग सरे नहिए, हतिनाथ अनाथ निपाही हरे, विषया बन पावर भूलि परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे श्री राम, पाप ताप का हरण करने वाले श्री हरि उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहुरोग वियोग नहीं लोग है, भव दंग्रि निरादर के फल ए, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। लोग बहुत से रोगों और वियोगों से मारे हुए हैं, दुखों से घिरे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भव सागर में पड़े रहते हैं। अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत आनंद सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन, मलिन और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपके लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभवा विपदा, एहिते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। उनमें न राग है, न लोभ है, न कोई आसक्ति है, न मान सम्मान की कोई इच्छा है, न कोई अहंकार है। उनको संपत्ति, सुख और विपत्ति, दुख सब समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। क्योंकि प्रभु के जो सेवक बन गए वह तो दुनिया के भक्त हो गए, परमात्मा के भक्त हो गए। श्री राम के सेवक श्री राम के परम पद को पा जाते हैं। कर प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये, सममान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंति मही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारण धीरे अजे, तव नाम जपामि नमामि हरे, भव रोग महागद माने हरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण में रहना चाहता हूँ, आपकी शरण को ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं प्रभु। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्री रमणम, रघुनंदन निकंदय द्वंद घनम, महिपाल बिलोकय दीन जनम। आप गुण शील और कृपा के परम स्थान हैं, आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालन करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए।
बार बार बर मांगो हर सिद्ध हो श्री रंग, अपद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। जय श्री सीताराम। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त होता रहे। हे लक्ष्मीपति, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। बरनि उमापति राम गुण हरसि गए कैलास, तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रद बास। जय श्री सीताराम। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने बानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए, घर दिलवाए रहने के लिए, आराम के लिए। सुनु खगपति कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहि नर बिरति विवेका। हे गरुड़ जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों को और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जेस काम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख करि जग माहि, अंत काल रघुपति पुर जाहि। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुनहि विमुक्त बिरत अरु विषयी, लहै भगति गति संपत्ति नई। खगपति राम कथा मैं बरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी भी सुनते हैं वे क्रमशः भक्ति, मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म और मरण के भय और दुख को हरने वाली है। बीरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कह सुंदर तरनी। नित नव मंगल कौशल पूरी, हर्षित रहे लोग सब कूरी। यह वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी को पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए नए मंगल उत्सव हो रहे हैं। सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित्य नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिन्नई नमत शिव मुनि अज। मंगन बहु प्रकार पहिराए, द्विजनह दान नाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीत, जात न जाने दिवस दिन गए मास सठ बीत। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। बानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बात ही बात में 6 महीने बीत गए। बिसरे गृह सपने हो सुदिनाई, जिम पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सब ही सादर सिरुनाए। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए। जागृत की तो बात ही क्या है, उन्हें स्वप्न में भी घर की याद नहीं आती। ठीक वैसे ही जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब शाखाओं को बुलाया, सबने आकर आदर सहित सिर नवाया। परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम अति कीन्ह मोरी सेवकाई, मुख पर के विधि करहु बड़ाई। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया, अर्थात जितने भी सैनिक अर्थात बंदर, सुग्रीव, अंगद आदि जितने भी थे, विभीषण सहित सबको बुलाए और सुख देने वाले कोमल वचन कहे कि आप लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुंह पर मैं किस तरह से आपकी प्रशंसा करूं। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागे भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति बेदेहि, देह गेह परिवार स्नेही। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य, संपत्ति, जानकी
अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मृखा न कहूँ मोर यह बाना। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये सभी मुझे प्रिय हैं परंतु तुम्हारे समान नहीं हैं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नियम है, नीति है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम रहता है। अब गृह जाऊं सखा जब सब भजो मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जानि करे हूँ अति प्रेम। जय श्री सीताराम। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना, मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना, क्योंकि मैं प्रेम में ही पाया जाता हूँ। सुनि प्रभु बचन मगन सब भय, को हम कहाँ बिसरी तन गए। एक टक रहे जोरी करे आगे, सकहि न कछु कहि अति अनुरागे। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए, आंखों में प्रेम की आंसू छा गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं यह देखी सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए सारे बानर, और अत्यंत प्रेम के कारण कुछ भी कहते नहीं बना। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविधि विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारहि, पुनि पुनि चरण सरोज निहारहि। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव प्रथम पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेकों रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्र आभूषण पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी को मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने भी उनको कुछ नहीं बोला। जामवंत नीले आदि सब पहिराए रघुनाथ, हिय धरि राम रूप सब चले नाई पदमाथ। जय श्री सीताराम। जामवंत जी और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठिनाई सिरु, सजल नयन कर जोर। अति विनीत बोले बचन मनो प्रेम रस बोर। जय श्री सीताराम। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो। मरति बेर नाथ मोहि बाले, गयो तुम्हारे ही कोछे घाले। हे सर्वज्ञ, हे कृपा निधान, हे कृपा के समुद्र, हे सुख के समुद्र हमारे श्री राम जी, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु, सुनिए। हे नाथ, हे कृपानाथ, हे दयानाथ, मरते मरते समय मेरे पिता बाली मुझको आपकी ही गोद में डाल गए थे। असरन सरन बिरदु संभारे, मोहि जनित जहु भगत भय हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुर पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। यथा हे भक्तों के हितकारी, अपना असरण शरण बिरद बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़ करके मैं अब कहाँ जाऊं। तुम्हें विचारी कहो नर नाहा, प्रभु तजी भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखो शरणनाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार कर कर कहिए, आपको छोड़ करके घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को अपने शरण में रखिए। नीची टाल गृह के सब करी हूँ, पद पंकज बिलो की भव तरी हूँ। अस कई चरण पर प्रभु पाही, अब जनिनाथ कहूँ गृह जाऊ।
मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भव सागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह नहीं कहिए कि तू घर जा। अंगद वचन विनीत सुनी रघुपति करुणा सीव, प्रभु उठाय उर लायो सजल नयन राजीव। जय श्री सीताराम। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा के सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी उनको उठाकर हृदय से लगा लिए। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेम की आंसू भर आए। निज उर्माल बसन मणि बाल तनय पहिराय, विदा किन्नी भगवान तब बहुत प्रकार समुझाई। जय श्री सीताराम। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि रत्नों के आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझा करके उनकी विदाई की। भरत अनुज सौमित्री समेता, पटवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं तोरा, फिर चितव राम की ओरा। भक्त की करनी को याद करके भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, बहुत अथाह प्रेम है। वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं। बार बार कर दंड प्रणामा, मन असरहन कहे मोहि रामा। राम बिलोकनि बोलनि चलनी, सुमिर सुमिर सोचत हंसी मिलनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दे, और वे श्री राम जी को देखने की बात, बोलने की, चलने की तथा हंसने की, मिलने की रीति को याद कर करके सोचते रहते हैं। मन हर्षित भी होता है और बिछोड़ने का दुख भी होता है। प्रभु रुख देखी विनय बहुभाषी, चले हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाई न सहित भरत पुनि आए। किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब बानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गहि नाना, भांति विनय कीन्ह हनुमाना। दीन दस करि रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देख्यो देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़ करके अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, 10 दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाय कृपाय अगारा। अस कहि कपि सब चले तुरंता, अंगद कहे सुनऊ हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपाधाम श्री राम जी की सेवा करो। सब बानर ऐसा कह करके तुरंत वहां से चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो, कहूँ दंडवत प्रभु से तुम्हें कहूँ कर जोरी। बार बार रघुनाय कहीं सुरति कराय हूँ मोरी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना, अंगद की याद कराते रहना। अस कहीं चले बाल सुत फिर आयो हनुमंत, तासु प्रीति प्रभु सन कहीं मगन गए भगवंत। जय श्री सीताराम। ऐसा कह करके बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। कुलिसहु चाय कठोर अति कोमल कुसुमु चाय, चित खगेश राम कर समुझ परई कहु काहि। जय श्री सीताराम। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसी के समझ में कैसे आ सकता है। पुनि कृपाल लियो बोली निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा। जाऊं भवन मम सुमिरन कर हूँ, मन क्रम वचन धर्म अनुसर हूँ। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना, धर्म की रक्षा करना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहो पुर आवत जाता। बचन सुनत उपजा सुख भारे, पर चरण भरि लोचन बारे। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो।
अयोध्या में सदा आते जाते रहना चूंकि नजदीक है। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ, नेत्रों में आनंद और प्रेम की आंसू छा गए। जल भर करके वह चरणों में गिर पड़ा। चरण नलीन उरधर गृह आवा, प्रभु सुभाव पर जिन नहीं सुनावा। रघुपति चरित देख पुरवासी, पुनि पुनि कहीं धन्य सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य हैं। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैरु नर कर काहु सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। श्री राम जी चंद्र जी के राज्यों पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए, उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता आंतरिक भेदभाव मिट गई। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत भेद पथ लोग, अचल ही सदा पावहि सुख ही नहीं भय शोक न रोग। जय श्री सीताराम। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते रहते हैं, सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है, और न ही कोई राग है, न ही कोई विषयों में आसक्त है। ऐसे हमारे प्रभु श्री राम जी हैं, ऐसे हमारे प्रभु श्री राम जी हैं। इस प्रकार से प्रभु राम जी अपने सभी शाखाओं को विदा करके अब अपने राज और पाट अर्थात अयोध्या को संचालित करने लगे और राम राज्य उन्होंने स्थापित किया। अब जहाँ राम ही हो, जहाँ परमपिता भगवान ही हो, राजा हो, उस राज की क्या वर्णन करना। फिर भी चूंकि आज समाज में राम राज्य की कल्पना की जाती है और उस राम राज्य को हम लोग अध्ययन करेंगे। अगले अध्ययन में आज हम लोग यहीं उत्तरकांड के 20वें दोहा तक पर रुकेंगे, जहाँ पे भगवान राम अब राजा राम बन चुके हैं और जहाँ परमपिता परमात्मा ही स्वयं राजा हों, उस राज्य की क्या किससे उपमा दी जाए और किससे तुलना की जाए। लेकिन फिर भी सामाजिक दृष्टिकोण से और संसारिक दृष्टिकोण से आज समाज में जब कभी कभी राम राज्य की बात की जाती है तो आखिर वह राम राज्य क्या है, यह हम लोग अगले अध्ययन में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, सुनेंगे और फिर श्री राम जी के चर्चा करेंगे। और इसमें जो है भगवान के पुत्र प्राप्ति और शिव पार्वती की संवाद भी हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। यह उत्तरकांड 7वां सोपान श्री रामचरितमानस का। आज उत्तरकांड का 20वां दोहा, 20 दोहा तक हम लोग पढ़े, फिर इसके आगे अध्ययन करेंगे। बोलिए जय श्री सीताराम। आगे अध्ययन में श्री राम राज्य की वर्णन, राम राज्य में क्या होता था, ऐसा क्या है, वह क्या व्यवस्था है जिसको हम लोग राम राज्य कहते हैं, यह आने वाले अध्ययन में पढ़ेंगे, सुनेंगे। जरूर ध्यान से देखिए। बोलिए जय श्री सीताराम। कृपालु श्री रामचंद्र भगवान की जय।